कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू हंटर एफ स्टेट्स एंड आज हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं लास्ट वीक थोड़ा सा इनकी बिजी था, जिसकी वजह से मैं कहते हैं कि आपको डेली एनालिसिस आपको कहते हैं कि शेयर नहीं कर सका। तो कल मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी, लेकिन कल ये हुआ कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि वो मेरे से गलती से ना सेव करने के बजाय क्रॉस हो गई। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब टाइम गुजर गया, तो फिर कल इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। तो आज का हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कल का एनालिसिस था जो सा मैंने किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे अगर इस एरिया में कहते हैं कि नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अगर मार्केट यहाँ से कहते हैं कि टेस्ट करके आफ्टर मूव देती है, मोमेंटम फिक्स करती है, तो कहता है कि आपको ट्रेड देखने को मिल सकती है बाय साइड की, बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ, सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है ना। तो लेकिन कहते हैं कि वो फिर मेरे से वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन वो गलती से मेरे से कट हो गई, जिसकी वजह से वीडियो नहीं हो सकी, ठीक है ना। तो आज तो हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आज की लेवल है ना मार्केट में, ये तो मैं पिछले डल कर दूँ ना। आज की लेवल में सबसे जैसे एक इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे, मार्केट ने ये लिक्विडिटी टेस्ट करके उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने आती है, उसके बाद आपको एम एस देखिए आपके न्यूज़ पे, तो अच्छे खासे आपको कहते हैं कि ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि एक मार्केट में ये वाला जैसा लेवल है ना, ये वाला यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। इस लेवल पे भी लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि उनकी मार्केट में कहता है कि हाई लो बना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद हाई लो बन गया, ठीक है ना। तो आप देखना मार्केट यहाँ पे आ रही है, ऊपर वाली जैसे की जोन है, यहाँ से मार्केट टेस्ट करके अब नीचे आ रही है, ठीक है ना। और मार्केट ने यहाँ पे कहते हैं कि लो टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो कहते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, जो सा मैंने कल सप्लाई जोन मार्क किया था, ठीक है ना। तो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है ना, ये देखिए ना। तो अब दोबारा से मार्केट कहता है कि अप्रैल में दे दिया, तो मार्केट यहाँ से कहता है कि आपको लो टाइम फ्रेम में, मजीद लो टाइम फ्रेम में अगर कहते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ से इनके सेल सेट जाती है ऊपर वाले लिक्विडिटी को हंट किए बगैर, तो उस केस में चीज कहते हैं कि हमें 4000 के राउंड अबाउट फिर दोबारा से मार्केट देखने को मिलेगी। और फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्ट हो सकता है, पहला टारगेट पीटी वाली ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। उसके अलावा फिर कहते हैं जो सा दूसरे वाला है वो इनकी लिक्विडिटी हो सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा जो सा मेजर एरिया हमारे पास है, ये इनके ये ऑर्डर ब्लॉक है 4000 वाला एरिया, इसके पास मार्केट इजीली आ सकती है, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है कि मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के गई है। एक ये अब मार्केट में कहता है कि इक्वल लो बना के हट की है, कुछ कुछ ब्रोकर में ये शो हो रही है, कुछ में नहीं शो हो रही, ठीक है ना, इस तरह करके ये हो रहा है। और अगर मार्केट यहाँ से देती है तो हम इजीली कहते हैं कि ये ट्रेड मिल सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, तो उस केस में फिर कहते हैं कि हम इजीली यहाँ पे कहते हैं ट्रेड ले सकते हैं, इस यहाँ तक एरिया में ना इजीली, ठीक है ना। वो उस केस में अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आपको कहते हैं कि चांस देती है, ठीक है ना, लाइक इस तरह से तो मार्केट आती है यहाँ पे इस एरिया को काट नहीं करती, ठीक है ना, या फिर दोबारा से इसको इस लिक्विडिटी को टारगेट करके 4100 को दोबारा से एक सक्सेस होती है, इस तरह करके फिर जो सा इस एरिया में जैसा गैप पड़ा होगा ना, वहाँ से ये मार्केट ये करती है ना, यहाँ से इजीली ट्रेड मिलती है आपको। तो उसके लिए लाइफ को ऐसे यहाँ पे कोई वाटर ब्लॉक टाइप होगा, मार्केट उसको टैप करेगी और दोबारा से नीचे मार्केट शेयर यानी कि कंसोलिडेशन फेज में है। तो जब तक मार्केट कहते हैं कि अपने कंसोलिडेशन फेज को क्रॉस नहीं करती है हाई टाइम फ्रेम में, तब तक कहते हैं कि हम ओवरऑल मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट बेसिकली ना काफी टाइम से 4000 के एरिया से लेकर कहते हैं कि 4100 के एरिया से कट लिया, ठीक है ना। जब तक मार्केट ये 3900 वाला एरिया जो है लिक्विडिटी है, ये वाली क्रॉस नहीं करके डाउन साइड मूव नहीं देती और कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं होती है कोई, तब तक हम कहते हैं कि सेलिंग में नहीं जा सकते ओवरऑल, ठीक है ना। और जब तक मार्केट इस एरिया को कहते हैं कि क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि ये जो सारी जो है ना ये इक्वल हाइट पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और मार्केट की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट गिन के इन हाइट्स को स्वीप करे, उसके बाद फिर कहते हैं कि यहाँ से हल्का सा मूव दे के फिर डाउन साइड मूव करे, लेकिन जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होती इस एरिया में, तो उस वक्त तक हम कहते हैं कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कहते हैं कि बाइक साइड में दोबारा से जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन जो मुझे लग रहा है इस तरह के, क्योंकि अभी तक आजकल कहते हैं कि मार्केट में ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा चौकी हुई पड़ी है, मतलब कंसोलिडेशन फेज में है। तो इन दिनों फिर मार्केट कहते हैं कि पोजीशन बनाती है, कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन आते हैं, वो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि मूव वन साइड जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम एज अ रिटेलर है, हमने जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती, हम उस वक्त तक नहीं कर सकते। अब देखिए ना, पिछले मैं 4 आवर का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो मार्केट जब से इस एरिया में आई है, उसके बाद से देखें ना वॉल्यूम यानी कि डिक्रीज ही हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट ना
पैदा हो चुकी है। अब मार्केट में जैसे ही मोमेंटम आएगा, तो यानी कि उस केसेस में जाके कहते हैं कि अब जब तक मार्केट इस एरिया को क्रॉस नहीं करती, तो तब तक हम कहते हैं कि ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि मार्केट बैठक जा रही है, और जब तक इसको क्रॉस नहीं कर सकते तब तक हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट सेलिंग साइड जा रही है, ठीक है ना। और अक्सर यानी कि जो सा हमारे पास बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आती है वो तब तक नहीं आती जब तक कहते हैं कि कैंडल जो सी डेली डे कैंडल है या वीकली कैंडल है वो इस एरिया के नीचे क्लोज ना हो, या इस एरिया के नीचे क्लोज ना हो, ठीक है ना। हमारे पास जो सा ओवरऑल पॉइंट आ रहा है ना, जो सा कंसोलिडेशन फेस का जो सा हमारे पास एरिया है वो ये है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे पिछले कहते हैं कि पूरे महीने एक मंथ से ज़्यादा हो गया मार्केट यहाँ पे यानी कि मूव कर रही है। जब तक मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देती तब तक हम मूव नहीं कर सकते, जहाँ तक नहीं तब तक हम मार्केट का ओवरऑल जो बायस है हाई टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड्स के लिए हम वो उसको कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके अलावा कहते हैं कि हम यानी कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो सेलिंग नहीं है, ठीक है ना। तो हम वही देखेंगे। उसके अलावा हम कहते हैं कि अब गोल्ड उस पे सिल्वर को देख लें थोड़ा। सिल्वर बेसिकली ये मैंने कल की लगाए हुए हैं, कल मैंने कहते हैं ट्रेड मार्क की थी कि ये मार्केट में लिक्विडिटी बन रही है, ये वाली लिक्विडिटी है और एक ये वाली लिक्विडिटी है। जब तक मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके दोबारा से सस्ती शिपिंग देती तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। सिल्वर एज अ हेल्पिंग इंडिकेटर भी हम कहते हैं कि गोल्ड में ट्रेड लेने यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर जैसा है ओवरऑल लीडिंग है, गोल्ड सिल्वर को देख के अपने मूव डिसाइड करता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सा मार्केट का स्टोरी यही है कि मार्केट इस एरिया में टैप करके दोबारा से बाउंस बैक देती है सेलिंग साइड पे, तो हम गोल्ड में उसकी मदद से गोल्ड में कंफर्मेशन लेकर हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे जो सी है ये काफ़ी ज़्यादा एरिया पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। जो सिल्वर में जो सी लिक्विडिटी पड़ी है ना वो अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है सेलिंग साइड पे। और लाइक इस तरह से तो एक ये जो सा है ना लो, ये पड़ा हुआ है। उसके अलावा ऊपर से सिल्वर ने जैसे ऊपर वाली जो सी हाई लो है, लोअर हाई है, उसको स्लीप करके बाहर से बाउंस बैक कर देकर चौथी कंडीशन में आ गई है, ठीक है ना। तो तब तक ये चीज़ें एंड अप नहीं होती तब तक हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो सा ओवरऑल हमारा बायस है वो बेरिश ही है, लेकिन सैमसंग में हम कहते हैं कि जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती हम तब तक उसको कोई डिसाइड नहीं कर सकते। तो चलो ठीक है, आज का एनालिसिस यहाँ पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक चैनल के लिए आप अटैच रहें और ताकि आपको डेली एनालिसिस देखने को मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।